किताब कापी जो भी है वो कुछ सूचनाएं हैं, उसे अध्ययन करने से हमारे जानकारियों का विकास होता है, भक्ति ज्ञान के कर्म में सहायता मिलती है। लेकिन उसी को पढ़ के उसी में फंसे रहो, आरती पूजा प्रार्थना कर्म ही करते रहो, तो बाहर कर्म का बाह्य कर्म और अंतर कर्म, भक्ति कर्म निष्कर्म है। साहब ने बोला कि भक्ति कर्म निष्कर्म है, और कर्म जो व्यवहार में किए जाते हैं दो प्रकार के, अशुभ कर्म और शुभ कर्म। अशुभ कर्म है किसी का चोरी करना, गाली देना, किसी को अपमान करना, मांस मछली बीड़ी खिट्टी खाना अशुभ कर्म है। तो कहा कि कर्म दो प्रकार के हैं, तो अशुभ कर्म तो करना नहीं, और शुभ कर्म लोगों को, किसी को दया करना, सेवा करना, किसी को दान देना, सभी शुभ कर्म, अच्छा कार्य करना जिससे देश का समाज का विकास हो, शुभ कर्म है। तो अशुभ कर्म करना नहीं, शुभ कर्म करना। तो शुभ कर्म में भी दो भाग हुआ, एक तो अपने लिए, अपने हित में, दूसरों के हित में। कहा जाता केवल अपने हित में ही करते, शुभ कर्म करते नहीं, तब भी अधूरा हो जाएगा। अपने लिए भी करेंगे, जो दूसरों के लिए काम आए ऐसा भी कर्म करेंगे। जैसे घर बनाएंगे तो सभी लोग रहेंगे, सड़क बनाएंगे सभी लोग रहेंगे, खेत बोएंगे तो सभी लोग खाएंगे। तो अपने लिए केवल कर्म करो, अपने देश से कमाओ खाओ नहीं है, समाज के देश से, देश के देश से, दूसरों के देश से भेज रहा हूँ संत कबीर कर्म का विस्तार है। तो कहा कि अशुभ कर्म करो, अब धर्म क्षेत्र में आइए, आध्यात्मिक क्षेत्र में उसका क्या मामला हो गया कि अशुभ कर्म करो तो पाप होगा, शुभ कर्म करो तो पुण्य होगा, अशुभ कर्म से नरक मिलेगा, शुभ कर्म से स्वर्ग मिलेगा। क्षुणे पुण्य लोकम विषंति, कर्म खत्म हो जाएगा तो फिर यही जन्म में घूमते रहेंगे। कहा कि इतना पाप कर्म करें नरक हो गया, तब भी नरक में जब खत्म हो जाएगा फिर जन्म हो जाएगा। अब पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, तभी फिर जन्म हो जाएगा खत्म होने के बाद। तो कहा कि ये चक्र चलने वाली प्रक्रिया है, इसी में घूमते रहने वाला जीवन। आध्यात्मिक जीवन इन दोनों से परे है। अशुभ कर्म तो करेंगे नहीं, शुभ कर्म लोकहित में करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, तब हमारे बंधन नहीं बनेंगे, हमारे चित्त के बंधन नहीं बनेंगे, निष्काम कर्म। अब देखिए इतना अभ्यास कर जाए, अशुभ कर्म नहीं करना, शुभ कर्म भी निष्काम भाव से करेंगे, तब उसका कर्म बंधन नहीं बनेगा, तब हम मुक्ति में जाएंगे। तो हम सभी अपने जीवन में बहुत विचार के जो दर्शन है, ज्ञान है, उसको साहब क्या कहे गुरबाणी में, उसको जानना है। केवल साहब के चरित्र, भक्ति, आरती पूजा प्रार्थना, ये सब तो हमारे चित्त को शुद्ध करने के साधन हैं, लेकिन जब हम कर्म की ऊंचाई प्राप्त करेंगे, तब हमारे साधन की ऊंचाई प्राप्त करेंगे, सिमरन की ऊंचाई प्राप्त करेंगे, तब जीवन का सुधार शुरू होगा। तब हम इस बंधन से, माया के बंधन से मुक्ति की तरफ, मतलब अपने जीवन की मुक्ति की तरफ जाएंगे। जब शुरू होगा जाना, तो जाने में मुख्य विषय अपने जीवन मुक्ति का है, मुक्ति विषय। तो यहाँ पर हम सभी को अलग से कबीर साहब ने ये नहीं कहा सफर पे मुक्ति के लिए अलग कर्म करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, भोजन बनाते हैं, किसी का गाय खिलाते हैं, खेती करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, जो लोग अपने हैं उनको कहा उसी को सेवा मान के कर दो, श्रद्धा मान से कर दो, तो वही भक्ति बन जाएगा। वही निष्काम कर्म हमको मुक्ति प्रदान करने वाला बन जाएगा। केवल चित्त से संबंध है, चित्त में हार नहीं समझना है कि माता जी ने कह दिया कि जाओ गाय खिलाओ, तो बेटा के बेटी लोग जब गुस्सा हो गए कि हमको अभी गाय खिलाने के लिए भेज दिया, गाय खिलाने के लिए भेज दिया, हमको खेत को नहीं भेज दिया, ऐसा
कहा कि जो बाहर मानो बस वही गलती हो गई। माता ने आदेश दिया, कितना उनके उनके वचन का पालन करने का हमें अवसर मिला, मैं धन्यभागी हूँ, ऐसा मान के कर दो तो पुण्य हो गया। इतने भी जरा सा नियंत्रण में ऐसा बनाया है कि उसमें आदमी फंस जाता है। अब देखिए अभी शांति साहब जो हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई कि खुद ही दुर्वासा जी ने परीक्षा ले लिया, भगवान ने कहते परीक्षा डायरेक्ट ले लिया कि वहाँ पर राजपाट मांग लिया और सत्यवादी भी सत्य के लिए राजपाट देगा, नहीं झूठ बोलो वापस होना ही नहीं, तो राज चल जाए चाहे जीवन चल जाए। फिर वहाँ पर अपने ही बेटे के लिए अपनी ही रोती हुई पत्नी खड़ी है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ मेरा कर्तव्य है कि कर लेकर ही चलाने देंगे, कर जो भी दोना है। वहाँ पर एक क्षण भी अपने चित्त के कर्तव्य से, न्याय से, सत्य से विचलित नहीं हुए तो उनकी परीक्षा पूरी हो गई। तो हर क्षण सबके पास परीक्षा आती है, किसी भी कर्म को जाएंगे तो मन, कबीर साहब ने बोला डगमग छाड़ दे मन बोला, गृहते निकली सती होने को देखन को जग होगा, अब तो जरे मरे बन आवे लेने हाथ से मुड़ा। ऐसा उदाहरण दिया कि मन हमारा ऐसा एक ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध ठगहा, मन मन करते सुर नर मुनि जहरे मन के लक्ष्य हुआ। ऐसा बोले आदिकाल से पूरा पुराण रीति देख लो, सब पुराण इतिहास सब में सुर नर मुनि मन के बस में, किसी को अप्सरा आ गए, किसी को वशिष्ठ ले गए, किसी को कहीं कोई इंद्र है बहुत बड़ा, तपस्या कोई कर रहा है, उसको बताओ तपस्या करके मेरा राज ले ले। मन के बस में ही सभी दिखते हैं। मन के बस में होने से अपनी जो ऊर्जा शक्ति अलग नष्ट की है। सब देव चरित्र सुनो भाई, जो ब्रह्मा सु धियो नसाई, तुझे कहूँ मदोदर तारा, जे घर जेठ सदा लगवारा, सुरपत जाय अहिल्या छरी, सुर गुरु धरणी चंद्र ने हरी। ऐसा कि देवता के चरित्र को देखो, देव चरित्र भाई जो ब्रह्मा को धियो नसाई, ब्रह्मा जी ने अपने बेटी को ही रख लिया, सरस्वती उनकी बेटी थी, पत्नी बना दिया। सबको कहा कि चंद्रमा पति सब बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में चरित्र में मन के बस में हो जा रहे हैं। तो कबीर साहब यहाँ पर चिता रहे हैं कि जब मन चंचल चोर ठगहार है तो मन क्षण क्षण बाधा डालेगा, तो भिखारी आया, चलो चलो बोलते हैं, कहा कि ऐसा बोलो, या कोई उठा के दे दिया तो आया बाबा चलो जाओ, कहा कि ऐसा करके दे भी दिया, ये चलो चलो कहा उसको भी नहीं कुछ मिला, जो उठा के बवाल आया, कहा दिया जल्दी दे दो, वो भी दे दिया दे भी दिया, वो भी चला और कुछ मिला ही नहीं। ऐसा करें किसने कहा चलो चलो, उसको कुछ नहीं मिला, फिर जो उठा के बिना मन का दे दिया उसको भी कुछ नहीं मिला, दोनों बेकार हो गए। जो सोचा कि भगवान आए अवसर दिए कोई देने का तो उनको मिला, अगर कुछ भी दिया ये मान के तुरंत प्रसन्न हो गया कि साक्षात भगवान मुझे आज अवसर दिए कि कुछ सेवा कर सकूं, लीजिए। ऐसा करके जब दे देंगे मन से, पवित्र भाव से, तब वो लिखा जाएगा, नहीं तो लिखा ही नहीं जाएगा। ऐसा हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, पूरे शास्त्र लिख रहे हैं, लेकिन कोई उस बात पर कुछ नहीं रहा है, सब लिखा है, रोज पढ़ते हैं आदमी, लेकिन व्यवहारिक जीवन में एक क्षण भी कोई स्थिर हो ही नहीं रहा है। मन के चक्कर में मन बीज न दे दे, चांद दे दो, चांद कर दे दो, चांद को दूर बैठो, दो बैठो पीछे, ब्लैक ला। मन के साथ चार है, मन बुद्धि की तमन्ना, ये चार ही बांधे रहेंगे। इस चारों के ऊपर आत्मा का विवेक चेतना हमें प्राप्त है, विवेक चेतना उससे ऊपर है, ये उसी की शक्ति से काम करते हैं, मन बुद्धि चिंता का। ये लोग हमको विवेक को, हमारी चेतना को, हमारी
परम आत्म ज्ञान को आत्मा कहते हैं, शक्तिमान है। परमात्मा ही आत्मा के रूप में विराजमान है। जब आत्मा ही विराजमान परमात्मा है, पूरे शक्तिमान है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार हमको क्यों भटका दे रहा है? इसलिए कि हम उससे इनको संपर्क में हैं, उसके संपर्क में नहीं है। कबीर साहब की मूल उद्देश्य ये है भगवान बुद्ध की, सभी संतों की कि हम मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हमारे लिए हैं, हमारे लिए ये सहायक है काम, व्यवहारिक काम करने के लिए। इनके वर्ग में चलने के लिए हमें नहीं है, हमें चलना है चेतना आत्मविवेक के बस है। आत्मविवेक के चेतना में चलेंगे तब हम जीवन की सफलता को प्राप्त करेंगे। नहीं तो हम हमेशा मन के बस में, मन के चलावे में ही, माया के चलावे में ही रह के, जितने लोग आए हैं अगर माया के चलावे को ध्यान देते तो आ भी नहीं पाते। एक दिन भी कबीर साहब के धाम में आना है, कहते लगता कि कोई काम बिगड़ जाएगा, मन वहाँ भी कहते अगर आज काम बिगड़ जाएगा, ये काम है और काम है, सब उसके ऊपर जो पैर रखा वो आया, सब बिगड़ का जाएगा, चलो छोड़ो एक दिन में आते हैं। तो उसके ये तरह एहसास है कि अगर उसके प्रभाव में रहोगे माया के, तो माया रहने बाधी हो, कभी अच्छा काम कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं। आलस बना देगा, कुछ अच्छा काम देने जाओ, किसी को दान देने जाओ तो इतना देते इससे हमारा हाई काम हो जाता है, ऐसा मन बना देगा। सेवा कर रहे हैं तो सेवा में इतना देर सेवा में लगा रहे हैं, इतना काम तो